इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ हरियाणा बिजली विभाग की जो तमाम यूनियनें हैं, तमाम संगठन हैं, एक बैनर के नीचे आके इकट्ठा होकर जो साझा संघर्ष संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया है, ये निश्चित ही इस तानाशाह सरकार को झुकाने का काम करेगा। साथियों, आपका गौरवमयी इतिहास को संतुष्टि देता है कि इस तानाशाह सरकार को आप सब क्रांतिकारी साथी झुकाने का काम अवश्य ही करेंगे। साथियों, इस तानाशाह सरकार को पिछले ही दिनों हमारे छोटे बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो सरकार ये कहती थी कि हमारे मंत्री कभी इस्तीफे नहीं देते, हमारी ये सरकार झुकती नहीं, हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले साथियों ने इनको झुकाने का काम किया है। और अब जब बिजली विभाग की तमाम यूनियनें, तमाम संगठन एक बैनर के नीचे आ चुकी है, तो निश्चित भविष्य में इन सरकारों को झुकना पड़ेगा। और जो विभागों को बंद करने की, बेचने की, निजीकरण की जो प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, इन सभी तमाम चीजों को बंद करके आमजन को राहत देनी पड़ेगी। मैं जिला सर्व कर्मचारी संघ जिला जींद की तरफ से आपके विभाग की तमाम जायज मांगों का समर्थन करते हुए सभी साथियों को आश्वासन देता हूं कि आपकी इस लड़ाई में जो आगे भविष्य में 11, 12, 13 तारीख की हड़ताल भी आपने रखी है, उसमें सर्व कर्मचारी संघ जिला जींद का एक एक सत्ता सिपाही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करेगा। और साथियों, इस लड़ाई में कहीं लाठी खाने की, गोली खाने की भी बात होगी तो सर्व कर्मचारी संघ का एक एक साथी आपके साथ अंतरिम पंक्ति में खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। साथियों, दो नारों के साथ मैं आज अपनी इस विराम देना चाहूंगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, बिजली के साथी जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। जय संघर्ष, जय एकता। बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा HRCB के चीफ स्पोक्स पर्सन बड़े भाई कृष्ण नयन जी स्टेज के ऊपर आए और अपने विचारों से हम सबको अवगत करवाएं। भाई के पास यहाँ हरियाणा कर्मचारी महासंघ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी भी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से हमारा आंदोलन और सुदृढ़ हो, उसके ऊपर भी प्रकाश डालें बड़े भाई कृष्ण नयन जी। साथियों, बहुत टाइम से आप गर्मी में बैठे और सभी वक्ताओं की बातें आपने सुनी है। मेरा लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई इरादा नहीं है। 2-4 बातें जो आपने पब्लिक में जाके करनी है, लोगों को समझानी है, इसके लिए हमारा संघर्ष आगे 11, 12 और 13 की हड़ताल में काम आएगा। उसके लिए सभी साथियों से निवेदन है, एक तो हमारा लाइनमैन हर खेत में, हर घर में, हर शहर में बैठे साथियों, एक सरकार भटकाने का काम आपके बीच में करेगी कि फला काम ये कर्मचारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, भत्ते बढ़ाने के लिए रोज हड़ताल करते हैं, लेकिन उन लोगों को आपने बताना है कि हमारा भत्ते बढ़ाने के लिए कोई हड़ताल नहीं है। हड़ताल आधे का रोजगार बताने के लिए, इस महकमे को बताने के लिए। अगर ये डिपार्टमेंट बचेगा तभी ये बिजली उपभोक्ता को मिलेगी। सबसे ज्यादा तो जो हमारे कंज्यूमर है ना, ये एग्रीकल्चर उनके लिए घाटे का सौदा होगा साथियों। ये बात हम लोगों की आम पब्लिक में बतानी पड़ेगी, क्योंकि आज जब हमारा लगभग 10 और 15 किलोमीटर के बीच में सब यूनिट है, सब यूनिट है साथियों, उसके बाद भी हमें पूरे कंज्यूमर को अटेंड नहीं कर पा रहे। और आने वाले दिन में जो सरकार पॉलिसी लेके आने लगी है, इस कौम की तो जितने में हमारा सर्कल है उस एरिया में एक सब डिवीजन होगी साथियों। तो एक एसडीओ को आप किला सफर का ढूंढोगे या रास्ता सिंह वाला बॉर्डर में ढूंढोगे। इसलिए ये बातें पब्लिक को समझानी साथियों जरूरी है। अगली बात रहेगी सरकार की। सरकार ने देख लो साथियों, बंसीलाल ने इस HRCB को तोड़कर क्या निगम बनाए थे, आज उस बंसीलाल का कोई नाम लेने वाला नहीं। पूरे हरियाणा में सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। जो लोग आज सरकार को चला रहे हैं, किसके कहने से चला रहे हैं, आज जो स्ट्रक्चर खड़ा है ये हमारे बुजुर्गों के कंधे के ऊपर खड़ा कराया गया साथियों। उन लोगों के कंधों पे आज भी चमड़ी नहीं आई है।
तो उसको आप लोगों ने जाने ही देना। ये बड़ा बड़ा सिस्टम है जो बिजली के पैदल लाइसेंस देने जा रहे हैं ना साथियों, इसको समझो आप, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक हमारे सिस्टम के अंदर और बीच में दूसरा आदमी अपनी बिजली बेच के जाएगा और अपना बिल लेके जाएगा। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है, ज्यादा लंबे चौड़ी नहीं होगा, प्रधान जी बीच में बैठे डिटेल से बताएंगे। जो हमारा ये प्रदर्शन अभी प्रधान जी के बाद शुरू होगा, बिल्कुल तरीके से सभी साथियों ने जो भी जरूरत है फोन करके बुला दो, तो उसमें शामिल होना है, ताकि डीसी मैडम को हमें टाइम सर ज्ञापन भेज के। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, आज के आंदोलन को कामयाब बनाएं, ताकि आगे के लिए आप साथ छोड़ के चले जाएं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एएचपीसी के राज्य प्रधान श्री सुरेश राठी जी मंच के ऊपर आए और अपने विचारों से हम सबको अवगत करवाएं। श्री सुरेश राठी जी। बहुत ही सम्मान के कपड़े सबसे पाछा आवाज आ रहा है कि वो तो दूसरा पासा करे बैठे हो तो आंदोलन को प्रचार लगा अपना। बहुत ही सम्मान के योग्य आज के इसे सफल कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडल है हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत ही सम्मानित एचएससीबी वर्कर यूनियन के राज्य के नेता साथी नयन है, और यहाँ पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के राज्य के और सर्व कर्मचारी संघ के जिला के प्रधान साथी संजीव ढांडा। बहुत ही सम्मानित हमारे बीच में जींद के सभी इंजीनियर साथी, जिसमें एक्शन नरवाना, एक्शन सफीतो और एसडीओ साहिबान, और बहुत ही सम्मानित आज की इस तपती गर्मी में चारों ही संगठनों के जुझारू कर्मचारी साथियों बातचीत है पूरे प्रदेश में अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको कुछ जानकारियां मिली होंगी, जिसमें आपको पता चला होगा इस बात का कि इस प्रदेश में पैरेलल लाइसेंस जारी करने की योजना सरकार ने बनाई है। पिछले दिनों अपने बीच में एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि नू और गुड़गांव को प्राइवेट हाथों में देने की योजना, पैरेलल लाइसेंस देने की योजना। क्योंकि आपकी जानकारी में होगी ये बात है कि बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस इस प्रदेश में केवल 2 ही कंपनियों के पास है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। केवल 2 कंपनियां इस प्रदेश में बिजली की का वितरण करके बिजली को बेचने का लाइसेंस उनके पास है। लेकिन जब इस प्रदेश के बिजली के ढांचे को तोड़ा जा रहा था, ये कह के 400 करोड़ का घाटा है, इसको सरकार सहन नहीं कर सकती, इसलिए बिजली के विभाग को बाइफरकेट करना पड़ेगा केंद्र सरकार की नीति के अनुसार। उस टाइम भी अपने सभी संगठनों ने मिलकर इसका विरोध किया था, और विरोध के तहत ही हम एक बात का आपको आश्वासन है और एक वारंटी आपको दे सकते हैं, या करो के साथ एक बात आप कह सकते हैं, यहाँ बैठे जितने साथी हैं, अगर उस टाइम संगठन ना लड़ते तो आज आप यहाँ इकट्ठे होने की स्थिति में नहीं होते। केवल 1 साल तक बिजली का महकमा रहना था, 1 साल बाद प्राइवेट कंपनियों की मर्जी थी किस कर्मचारी को रखेंगे, किस अधिकारी को रखेंगे, प्रदेश में किस कैटेगरी को किस रेट में बिजली दी जाएगी। आप गिरोह के साथ एक बात कह सकते हैं, 14/12/18 को इस महकमे को तोड़ा गया। महकमा तोड़ने के बाद आपने गारंटी ली इस बात की कि किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी, सरकार जिम्मेवार होगी पेंशन की भी, भत्ता की भी, इलाज कराने की भी, नई नौकरी लगाने की भी। इस प्रदेश में बिजली का वितरण के तौर पे इस देश के प्रदेश के किसान ने पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाया है, इसलिए बिजली के रेट उनके लिए सस्ते होंगे। उसी का एक कारण है जो अपने समझौते हुए थे राष्ट्रपति को जाकर अपने जो रोक लगवाई, उसी का रिजल्ट है कि किसान को आधा 10 पैसे सब्सिडी दे रहे हैं, 15 रुपया फार के रेट में किसान को बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने फैसला ले लिया है कि इस प्रदेश में पैरेलल लाइसेंस जारी करेंगे,
और वो भी ऐसे सर्कल का, जिस सर्कल में पूरे डीएच की 42% इनकम का अकेला सर्कल है। पूरे प्रदेश में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू अपने डीएच की कंपनी लेती है। उसमें से 42% आप लगाओगे और 9 को भी अगर जोड़ दोगे तो लगभग आधा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डीएच की जो कंपनी है, अगर वो प्राइवेट हाथों में प्राइवेट लाइसेंस के हवाले कर दी गई, आज उसको केवल प्राइवेट पैरेलल लाइसेंस देने की योजना है। कहते ये है कि वो अपने साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि आप कार खरीद के ले आवा और वो कोई नुका के मैंने किराया पर दे दे, किस्त भी तो बढ़े जाइए। ऐसी ऐसी स्थिति अपने साथ बनाना चाहते हैं। हजारों करोड़ की हमारी वो प्रॉपर्टी है, लाइन हमने बिछा रखी है, मीटर हमने लगा रखे हैं, ट्रांसफार्मर मारे हैं, 11 केवी मारी है, एलटी हमने दे रखी है। और प्राइवेट लाइसेंस जारी करने के बाद उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो 11 कंपनी जो जाएगी उसको उगाई करेगी। इसलिए आज हमने उसको बड़े एतराज भी किए हैं। HCRC में जाके हम अपनी बात रखे आए हैं और चेयरमैन को हमने बताया या बदकिस्मती है बेचारा वो हमारी जो एतराज थे वो सुनने के तीसरे दिन वो एक्सपायर भी हो गया। हमने बताया उसको कि बिजली जैसे महकमे की